चीन लगातार राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर झूठ फैलाने का प्रयास कर रहा है। चीन पूरी कोशिश कर रहा कि राफेल विमानों को वो बदनाम कर सके, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान राफेल लड़ाकू विमान के कथित तौर पर मार गिराए जाने की झूठी खबरें पाकिस्तान और चीन ने खूब फैलाई थी। और क्योंकि ये खबर पूरी तरह से फर्जी थी, तो इसके पीछे चीन की मंशा भी दुनिया के सामने आई। चीन की ओर से फैलाए गए प्रोपेगेंडा का मकसद अपने J-10C विमान को बढ़ावा देना और राफेल की साख को नुकसान पहुंचाना था। और अब उसी फर्जी खबर को हवा देते हुए हांगकांग स्थित फीनिक्स टीवी ने भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान राफेल लड़ाकू विमान को लेकर फ्रांसीसी सशस्त्र बलों से सवाल पूछा। हालांकि फ्रांसीसी वायुसेना ने चीनियों की मंशा को तार तार कर दिया। चीनी मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए फ्रांसीसी वायुसेना के प्रवक्ता कर्नल बनेट ने कहा कि इस घटना से जुड़ी परिस्थितियां अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं और कई अहम जानकारियों की पुष्टि फिलहाल नहीं की जा सकती। चीनी मीडिया किसी भी तरह इस फर्जी दावे को सही साबित करने में लगी है। चीन में 100 तरह के फर्जी दावे किए जा रहे हैं, जिनका भारत ने बार बार खंडन किया है। इस बार भी चीन की वही कोशिश थी। हालांकि फीनिक्स टीवी के एक सवाल का जवाब देते हुए फ्रांसीसी वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा वो इस पूरे सैन्य अभियान पर करीब से नजर रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये बहुत ही तीव्र और बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सैकड़ों लड़ाकू विमान शामिल थे। इसलिए फ्रांस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है और भारत के साथ संपर्क में है, ताकि जमीनी हकीकत की जानकारी मिल सके। ये पहली बार है जब फ्रांसीसी सेना ने राफेल को लेकर किसी ऐसी खबर पर प्रतिक्रिया दी है। वहीं ये भी साफ हो गया कि चीनी मीडिया ने ये सवाल इसलिए उठाया ताकि राफेल की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके और अपने लड़ाकू विमान को बेहतर दिखाया जा सके। वहीं दूसरी ओर चीन समर्थित मीडिया द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा कि राफेल को मार गिराया गया, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसका मकसद अपने J-10C विमान को बढ़ावा देना और राफेल की साख को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन फ्रांसीसी प्रवक्ता के इस सधे हुए जवाब ने चीनी मीडिया की प्रोपेगेंडा को कमजोर कर दिया है। वहीं भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल की भूमिका को लेकर स्पष्टीकरण दिया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि सभी भारतीय पायलट सुरक्षित लौटे और किसी राफेल के गिरने की पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने ये भी दोहराया कि नुकसान युद्ध का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी चीन और पाकिस्तान की ओर से लगातार फर्जी खबरें चलाई गयी। इस तरह की खबरों को लेकर चीन लगातार अपने मीडिया में बना रहा और अब जब फ्रांस के सामने चीन की ओर से ये सवाल किया गया तो जवाब अब दुनिया के सामने है। चीन का ये प्रोपेगेंडा कमजोर हो चुका है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।